हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप सभी जानते हैं ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। और उसमें हम जितने भी हमारे पास बेसिक आइडियाज हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, उन सभी को आज हम वन शॉट में सभी जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेज हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, देन फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। तो पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि अगर कोई एक नंबर गिवन है n, तो हम पहले इस n की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। n की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c एंड सो ऑन, वेयर p q r एंड सो ऑन आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। यानी किसी भी नंबर की हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लेते हैं और वो जो p q r एंड सो ऑन, ये क्या होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। और प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स विच हैव टू डिवाइजर वन एंड इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर गिवन होगा उसकी हम इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो हम क्या कहते हैं, जो ये प्राइम की पावर्स हैं उनमें हम वन ऐड करते हैं सब में और मल्टीप्लाई करते हैं। यानी a है तो a प्लस वन इंटू पावर b है तो b प्लस वन इंटू पावर c है तो c प्लस वन एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 24 है, नंबर कोई 24 है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 यानी 3 रेज टू द पावर 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 24 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पावर 3 है तो 3 प्लस 1 यानी 4 इंटू पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें बाई चांस हमारे पास नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ही गिवन है, तो अच्छी बात है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी, हम यहाँ से डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पावर 4 है तो 4 प्लस 1 इंटू 3 क्यूब में पावर 3 है तो 3 प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर में पावर 2 है तो 2 प्लस 1 इंटू 7 स्क्वायर में पावर 2 है तो 2 प्लस 1। मतलब जितनी भी पावर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, उन सब में सेपरेटली वन वन ऐड करेंगे और हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 प्लस 1 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 9 180। मतलब इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हमारे पास, वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 180। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए जो बात आपको बताई जा रही है उसको आप आगे की क्वेश्चंस में भी ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सम जब भी फाइंड आउट करना होगा तो जो आइडिया आपको दिया जा रहा है इससे आप करेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको उसका बेसिक मीनिंग, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 2 रेज टू द पावर 4 है, 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4 के जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 के जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 4। 2 रेज टू द पावर 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं। इसी वे में अगर मैं, मेरे पास क्या है, 3 क्यूब के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब। 5 स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 5 5 स्क्वायर 1 5 5 स्क्वायर। इसी वे में जो 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, 1 7 1 7
7 स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स, ध्यान दें हर एक क्वेश्चन में हम इसी वे में, सभी क्वेश्चंस में इसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर्स हैं डिस्टिंक्ट प्राइम्स की, उनका हमारे पास सम में या फैक्टर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे फैक्टर्स के लिए भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी हम इस कंट्रीब्यूशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना डायरेक्ट थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कर लिया। अदरवाइज आप देख रहे हो, देखो कितने हैं फैक्टर्स, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ क्या आ गया 5, 1 2 3 4, इसके लिए मेरे पास यहाँ क्या आ गया 4, 1 2 3, इसके लिए 3 आ गया, 1 2 3, इसके लिए 3 आ गया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी वे में अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या होगा? इन सबको ऐड करें और मल्टीप्लाई करें, यानी 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 4 इनटू इन सबका कंट्रीब्यूशन है, जिसका भी कंट्रीब्यूशन होगा उसी को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। अभी लग रहा है कि कंट्रीब्यूशन की बात क्या कहना चाह रहा हूं, आगे के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजीली आप कर पाओगे। इनटू 1 5 5 स्क्वायर का 1 प्लस 5 स्क्वायर इनटू 1 प्लस 7 स्क्वायर, इनको ऐड कर सकते हो। ऐड करने में आपको पता है 2 रेज टू द पावर 4 16, 16 एंड 4 20, 28 30 और 1 31 आ जाएगा, इनटू 2 3 क्यूब 27, 27 प्लस 3 27 प्लस 3 30, 39 एंड 1 40, ये मेरे पास 40 आ जाएगा। 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 31 इनटू 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 7 57, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करना है और फिर उनका सम ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो देखें कंट्रीब्यूशन, देखो ऑड फैक्टर्स के लिए, ऑड फैक्टर्स के लिए कंट्रीब्यूशन देखो किसका? 2 रेज टू द पावर 4 का। 2 रेज टू द पावर 4 में से केवल हम 1 को यूज करेंगे। ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो 2 रेज टू द पावर 4 में से हम केवल 1 को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 स्क्वायर को यूज कर लेंगे, 2 क्यूब या 2 रेज टू द पावर 4 को, तो आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन फैक्टर आ जाएगा। लेकिन हमें ऑड फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ऑड फैक्टर के लिए 2 रेज टू द पावर 4 में से केवल मेरे पास क्या आएगा 1। 3 क्यूब में से, 3 क्यूब में से क्या आएगा 1 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 5 स्क्वायर में से, 5 स्क्वायर में से क्या आएगा 1 5, 5 स्क्वायर, क्योंकि ऑड नंबर के लिए तो कुछ भी हम ले सकते हैं। 7 स्क्वायर में से 1 7, 7 स्क्वायर। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे? यहां से कितने हैं 1 इंटू यहां से क्या है हमारे पास 1 2 3 4 इंटू यहां से क्या है 3 इंटू यहां से क्या है 1 2 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होंगे 36, जो मैंने कंट्रीब्यूशन की हेल्प से बताया। तो कंट्रीब्यूशन की हेल्प से ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज हमें क्या बताया जाता है उससे भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो हम कहते हैं कि जो 2 की पावर है उसको हाइड कर दें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो 2 की पावर है उसको हाइड कर दें, रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है, रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है उसके हम क्या फाइंड आउट कर लें? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या होता है, पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, इंटू 2 पावर है 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटू पावर 2 है 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन वाली बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप आगे जाके देखेंगे कि अगर हम इस कंट्रीब्यूशन की सेंस में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम अगर इस फॉर्म में फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो सभी क्वेश्चन हम अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स।
तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए अब मुझे जो है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जो ध्यान देना है, वही ध्यान देना है कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए जो फैक्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 1 इंटू यहाँ से क्या है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, यहाँ से क्या है 5 वाले से 1 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 7 वाले से क्या है 1 प्लस 7 प्लस 7 स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, बस कंट्रीब्यूशन की सोचें, उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन वाले फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। बिल्कुल इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ n। नेक्स्ट में क्या है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो इवन फैक्टर्स क्या होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं। इवन फैक्टर्स क्या होते हैं 2 के मल्टीपल। तो इसमें देखो जो 2 रेज टू द पावर 4 है, इस 2 रेज टू द पावर 4 में मैं पहले अगर 1 कहता हूं तो 1 को रिमेनिंग पार्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इवन नंबर नहीं आएगा। इवन नंबर अगर मुझे चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 1 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 हो 2 स्क्वायर हो 2 क्यूब हो। तो इसलिए मुझे बस ये ध्यान रखना है, मुझे इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो 2 रेज टू द पावर 4 है, 2 रेज टू द पावर 4 में से कंट्रीब्यूशन किस किस का होगा 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 4 का। 3 क्यूब में से 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 5 स्क्वायर में से 1 5 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर में से 1 7 7 स्क्वायर। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन देखना आ जाता है तो बिल्कुल इजीली चुटकियों में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखें अब हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जब हम मेथड की हेल्प से करते हैं तो कहते हैं 1 को छोड़ दो बाकी पार्ट को ले लो, या जो ये पावर है इस पावर में से 4 को ले लो बाकियों की पावर में 1 ऐड कर दो। लेकिन अगर हम चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4, तो 4 आ गया इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। पहले हम बात करते थे क्या कहते थे जो 2 रेज टू द पावर 4 है इसमें से 4 ले लें, रिमेनिंग जो भी पावर्स हैं उन पावर्स में 1 ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाए। तो उससे भी आप कर सकते हो। जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन वाला कि किस फैक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा जो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बिल्कुल इजीली आप फ्रीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स इजी। इवन फैक्टर्स के लिए क्या करो आप, ये जो भी फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूशन वाले इनको ऐड कर दो। 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 वाले 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इंटू 1 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 7 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ये क्या आ जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। आई थिंक मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू द सेम वैल्यू है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक हमारे पास 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। डिस्टिंक्ट प्राइम्स कितने हैं 4 प्राइम्स। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स क्या आ जाएंगे 4। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स क्या आ जाएंगे 4। नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स माइनस कर दो और एक 1 भी माइनस करते हैं। ध्यान रखना है कई बार जल्दी जल्दी में हम नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स को माइनस कर देते हैं। साथ में इस 1 को भी माइनस करना होता है क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर गिवन हो तो 1 तो उसका फैक्टर होता ही होता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो होंगे प्राइम फैक्टर्स 4 और एक 1 जो है, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, तो
तो इसलिए जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स को माइनस करो और 1 भी माइनस करें। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपको पता ही है, 4 + 1 5 इंटू 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 3 -4 -1। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स। नेक्स्ट इज n is equal to given है, find the number of perfect square factors and sum of perfect square factors। पहले तो हमें इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है, फिर हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बेसिक आइडिया से सॉल्व करेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कहो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहो, आपको पता है कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, मान लो a है, इसको मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर कहना चाहता हूं, तो अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हो, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, यानी a जो है, इस a को मैं क्या कहूंगा, परफेक्ट स्क्वायर। a को मैं क्या कहूंगा, परफेक्ट स्क्वायर। यहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स जो होंगे उसमें मेरे पास कोई भी प्राइम मैं लूंगा, उसकी जो पावर होगी वो अगर इवन नंबर है, जैसे p स्क्वायर, p रेज टू द पावर 4, अगर मैं p क्यूब की बात कहता हूँ, अगर मैं p क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर बस ये बात मेरे को क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर में मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर लूं मैं, उसकी स्क्वायर पावर 4 पावर 6 पावर 8 या पावर 0 भी हो सकती है, यानी जो 1 होता है हमारा p रेज टू द पावर 0 1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर। अगर ये आइडिया है मुझे, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए बिल्कुल इजी है। माइंड में क्या है हमारे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो ये जो 2 रेज टू द पावर 4 है, 2 रेज टू द पावर 4 में से परफेक्ट स्क्वायर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस मुझे ये पता होनी चाहिए। 1 2 स्क्वायर 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 में से मेरे पास 1 2 स्क्वायर 2 रेज टू द पावर 4 ये कंट्रीब्यूशन होगा। 3 क्यूब में से, 3 क्यूब में से क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 1 का और 3 स्क्वायर का। 1 का होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी वे में 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर में से क्या होगा, 1 एंड 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर में से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस किस का होगा, 1 और 7 स्क्वायर का। बस मुझे ये बात पता होनी चाहिए। और मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स बिल्कुल इजी, क्या है, 1 2 3, कितना कंट्रीब्यूशन है, 3 फैक्टर्स का, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, इनटू 1 और 3 स्क्वायर 2 फैक्टर्स का है, तो इनटू 2 आ जाएगा। यहाँ से 1 और 5 स्क्वायर 2 फैक्टर्स का है, तो इनटू 2 आ जाएगा। 1 और 7 स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 24। यानी इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 24। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कुछ नहीं है, जो ये फैक्टर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आया था, क्या क्या, 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर 4, इन फैक्टर्स को ऐड करो और रिमेनिंग पार्ट से जैसे 1 + 3 स्क्वायर इंटू 1 + 5 स्क्वायर इंटू 1 + 7 स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। मतलब इस नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या होगा। देखें, कुछ याद नहीं करना, बस हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ईच फैक्टर से जो आता है, p रेज टू द पावर a, q रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c, जितने भी हमारे पास ये पार्ट आते हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखना आना चाहिए कि जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उस रिजल्ट के लिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अगर हमें ये पता है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। परफेक्ट क्यूब,
परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर ए है, अगर इस ए को मैं परफेक्ट क्यूब कहना चाहता हूं तो कब कहूंगा, जब ए इज इक्वल टू क्या हो, बी क्यूब। ए इज इक्वल टू क्या हो, बी क्यूब। तो वो क्या होगा, ए क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, तो परफेक्ट क्यूब में यानी अगर पी है, रेज टू द पावर ए है या कोई भी पावर है, तो उसके लिए ध्यान रखें वही सेम रिजल्ट रहेगा। वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन क्यूब। इसका मतलब वन भी मेरा क्या रहेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। वन आएगा, पी क्यूब आएगा, पी रेज टू द पावर 6 आएगा, पी रेज टू द पावर 9 आएगा, पी रेज टू द पावर 12 आएगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पावर है वहां तक हम उसका कंट्रीब्यूशन, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि है 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 में परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट क्यूब्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा 2 रेज टू द पावर 4 में, वो केवल किसका होगा, 1 और 2 क्यूब का। 3 क्यूब में अगर आप देखते हो, 3 क्यूब में वो किसका होगा, 1 और 3 क्यूब का। 5 स्क्वायर में, 5 स्क्वायर में केवल 1 का होगा, लिखना जरूरी है, ध्यान रखें 1। 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर में भी क्या होगा, 1 होगा। वैसे ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम लिखें 5 स्क्वायर से 1 आएगा, 7 स्क्वायर से 1 आएगा। अगर यहाँ 7 रेज टू द पावर 6 होता, 7 रेज टू द पावर 6, तो मैं यहाँ क्या लिखता, 1 7 क्यूब एंड 7 रेज टू द पावर 6। तो अब देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर्स फाइंड आउट करने तो काउंट कर ले कितने हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2 1 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 4। यानी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने होंगे, 4। अब अगर मैं सम फाइंड आउट करना चाहता हूं, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, सम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्यूब इंटू, यहां से 1 और 3 क्यूब है तो 1 प्लस 3 क्यूब इंटू 1 इंटू 1। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, अदरवाइज जब आप सम फाइंड आउट करेंगे या नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रीब्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, उसके बाद इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट, ये हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 रेज टू द पावर 8 इंटू 7 स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, यानी a इज इक्वल टू मेरे पास a इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी हो और a इज इक्वल टू सी क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो इसका मतलब इन दोनों से जो कंबाइंड रिजल्ट बनता है वो बनता है a इज इक्वल टू d रेज टू द पावर 6। यानी किसी नंबर की पावर 6 वाला जो नंबर होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा। तो बस मुझे अगर यही पता है तो आगे वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब के लिए 2 रेज टू द पावर 7, 2 रेज टू द पावर 7 में से कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो पावर 6 की फॉर्म में होगा, और वही 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 रेज टू द पावर 6। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, 1 एंड 2 रेज टू द पावर 6, 3 क्यूब से ओनली 1, 5 रेज टू द पावर 8 से 1 एंड 5 रेज टू द पावर 6, 7 स्क्वायर से ओनली 1। तो नंबर फाइंड आउट करोगे, पूरा नहीं लिख रहा मैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और ये 1 यानी 4। यानी इस क्वेश्चन में जो फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर भी हो एंड परफेक्ट क्यूब भी हो तो वो कितने फैक्टर्स होंगे, 4। और सम फाइंड आउट करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी, सम लिख रहा हूं खाली, लेकिन मीनिंग क्या है, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, और वो कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 6, यहाँ से इंटू 1, यहाँ से मेरे पास 1 प्लस 5 रेज टू द पावर 6 और यहाँ से 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सम आ जाएगा, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई नंबर n गिवन है और हम उसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, ऑफ फैक्टर्स ऑफ n के जो फैक्टर्स होंगे उनके रेसिप्रोकल का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है,
इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर ऑफ एन, वो क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना आता है, सम ऑफ फैक्टर्स, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर हम देखना चाहें ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, तो इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं n इज इक्वल टू 20 कहता हूँ, n इज इक्वल टू 20, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। 20 के ये फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 5 4 2 1। आप न्यूमरेटर में क्या देख रहे हो, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ। यानी कोई भी हमारे पास नंबर है और हमें उनके रेसिप्रोकल्स, जो फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स होंगे, उनका सम फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ। जैसे अब ये है मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इसका मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सम ऑफ फैक्टर्स। तो मैं सम ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर में क्या क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर। 3 क्यूब, 3 क्यूब में क्या क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। नंबर क्या है, ये है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है, रिक्वायर्ड रिजल्ट वो क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इंटू 3 क्यूब 27 30 40 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ n गिवन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n दैट आर मल्टीपल ऑफ 12। ध्यान दें, अभी हम केवल नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, अब हमें क्या कहा गया है कि सम भी फाइंड आउट करना है, n के फैक्टर्स जो 12 के मल्टीपल होंगे, और साथ में नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12 ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखो अब 12 है, 12 12 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 4 इंटू 3 12। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है कि मुझे मल्टीपल ऑफ 12 चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 12 कब आएगा, जब मेरे पास कम से कम क्या हो, जो फैक्टर होगा उसमें कम से कम मेरे पास 2 स्क्वायर हो। कम से कम 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा उसमें 1 और 2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। किसका कंट्रीब्यूशन होगा, 2 स्क्वायर का या हायर पावर्स का। 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5 जितनी भी होंगी। इसी वे में जैसे 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब 1 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, 3 स्क्वायर 3 क्यूब उन सब का कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसमें मेरे पास 5 नहीं आया, तो इसका मतलब 5 वाले में 1 का भी कंट्रीब्यूशन होगा, 1 भी आ सकता है, 1 5 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। 7 वाला जो पार्ट है उस वो भी नहीं आया, तो उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मुझे जो ध्यान रखना है वो देखें, ये जो पार्ट है डायरेक्ट हम लिख पाएंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 12। पहले हमने नंबर फाइंड आउट नहीं किया, पहले हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और ताकि फिर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसको भी हम डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर पाए। तो आप देखो, सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 12, 12 में मेरे पास क्या है, 2 स्क्वायर है, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा 2 रेज़ टू द पावर 4 का, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 रेज़ टू द पावर 4 का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किस किस का होगा, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर से हायर पावर्स, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 है तो 2 स्क्वायर से स्टार्ट करो, 2 स्क्वायर 2 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 ये आ जाएगा। साथ में क्या है, 3 क्यूब है,
लेकिन मुझे यहाँ साथ में 12 में 3 भी चाहिए, 12 में 3 चाहिए, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, फिर यहाँ मेरे पास 5 स्क्वायर भी है, लेकिन मुझे यहाँ 5 वाला पार्ट नहीं है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 0 कहो या 1 प्लस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर है, इसमें 7 वाला पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब 7 रेज टू द पावर 0 प्लस 7 रेज टू द पावर 1 प्लस 7 रेज टू द पावर 2। अगर यहाँ 7 रेज टू द पावर 4 होता तो इसमें मेरे पास प्लस 7 क्यूब प्लस 7 रेज टू द पावर 4 भी आ जाता। ये तो बाई चांस मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, अगर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नहीं होती तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरे पास इसमें 12 के प्लेस पर अगर 84 होता, मुझे इस क्वेश्चन में कहा जाता मल्टीपल ऑफ 84 फाइंड आउट करो, तो मल्टीपल ऑफ 84 में मेरे पास ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 हो जाता, तो 7 हो जाता, तो इसका मतलब मुझे कम से कम 7 चाहिए, तो कम से कम 7 चाहिए, तो यहाँ मेरे पास 7 रेज टू द पावर 0 नहीं आता, यहाँ मेरे पास 7 रेज टू द पावर 0 नहीं आता। लेकिन हमारे पास 84 नहीं कहा, हमारे पास 84 नहीं कहा है, हमें 12 का है, तो 7 रेज टू द पावर 0 है। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करेंगे तो 28, ये 39, ये 31 और ये 57 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 12 आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 12। तो पहले सम फाइंड आउट करने से क्या बेनिफिट होगा, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 2 3, किस किस फैक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 2 3, तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा 3, कितना है 1 2 3 3 1 1 2 3, कितना है 3 1 2 3 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 12 हैं। बिल्कुल इजी है, मीनिंग बस क्लियर होना चाहिए कि जो पार्ट है उससे हायर पावर्स को ऐड करना है, सेम पावर लेके भी उस पावर को भी लेंगे और उससे नेक्स्ट पावर्स को भी लेंगे, उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा, काउंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस सच दैट फैक्टर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 75। ध्यान दें, यहाँ क्या कह दिया नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाई 75 के लिए हम कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है नॉट डिविजिबल बाई 75। तो नॉट डिविजिबल बाई 75, और आपको पता है 75 क्या होता है 75 3 इंटू 25, या क्या कह सकते हो 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है वो नंबर्स या सम जो डिविजिबल बाई 75 ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे टोटल सम ऑफ फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने आते हैं, मुझे वो फैक्टर्स भी उन फैक्टर्स का सम भी फाइंड आउट करना आता है जो मल्टीपल ऑफ 75 हो, उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या है सम ऑफ फैक्टर्स नॉट डिविजिबल बाई 75, अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में से हम सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 75 जो होगा उसको माइनस कर देंगे। सम ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना आता है 2 रेज टू द पावर 5 है, 2 रेज टू द पावर 5, तो सम ऑफ फैक्टर्स में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट क्या है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से क्या क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ फैक्टर्स, लेकिन मुझे इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 75। डिविजिबल बाई 75 मतलब 3 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, जितने भी पावर्स होंगी 5 स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 रेज़ टू द पावर 4 और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 75 में क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 से तो सभी आ जाएंगे 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 5। नेक्स्ट क्या था 3 स्क्वायर था, लेकिन मेरे पास 3 चाहिए, मुझे 3 चाहिए तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे कम से कम 5 स्क्वायर चाहिए, और मेरे पास यहाँ क्या है 5 स्क्वायर ही है, तो 5 स्क्वायर ही है तो यहाँ 5 स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ मेरे पास 5 क्यूब होता तो मैं यहाँ क्या लिखता 5 स्क्वायर प्लस 5। इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस गिवन नंबर के वो हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे
जो डिविजिबल बाई 75 नहीं होंगे। फिर वही है नंबर ऑफ फैक्टर्स नॉट डिविजिबल बाई 75। पहले सम इसलिए फाइंड आउट किया ताकि नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने में हमें सोचना ना पड़े। नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 75 वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से वो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर दें जो डिविजिबल बाई 75 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहीं से देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 3 आ गया, 1 2 3 3 आ गया। सम में ऐड कर रहे थे उनको, नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर्स में काउंट करके लिख रहे हैं बस। माइनस माइनस 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 1 यानी 54 माइनस 12 और 54 माइनस 12 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 42। तो 42 जो है वो फैक्टर्स होंगे गिवन नंबर के जो डिविजिबल बाई 75 नहीं होंगे। वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। यानी अगर कोई नंबर n गिवन है, अगर कोई नंबर n गिवन है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या होगा गिवन नंबर रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई। अगर देखना चाहें तो आप देखो 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 और इसके मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करूँ फैक्टर्स तो वो क्या होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ये इसके फैक्टर्स होते हैं। मुझे क्या करना है इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मुझे इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हम वैसे बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर हम सिस्टमेटिक सोचते हैं तो देखो क्या है 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 12 24, 1 इंटू 24 24 यानी जो ये 24 24 24 है वो क्या आ जाएगा 24 रेज टू द पावर 4 और 24 रेज टू द पावर 4 कहाँ से आई 8 फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं तो 8 बाई 2 यानी 4। यही हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर वो क्या होगा नंबर रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब जो ये नंबर है मेरे पास, ये जो नंबर है मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे पावर 4 है 4 प्लस 1 5 इंटू पावर 3 है 3 प्लस 1 4 पावर 2 है 2 प्लस 1 3 इंटू पावर 2 है 2 प्लस 1 3 ये आ जाएगा मेरे पास। यानी 5 इंटू 4 20 को 5 इंटू 4 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा नंबर रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। नंबर क्या है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो नंबर गिवन है हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें और उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो वही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगर n गिवन है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कि वो गिवन नंबर के लिए किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। तो नंबर ऑफ वेज के लिए जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स बिल्कुल इजीली कर सकते हो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो। सबको फाइंड आउट करना आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो अगर वो इवन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। और अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड हैं अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड हैं तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स तो वो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में
ओड है तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाए। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास गिवन है, अगर मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज डिस्टिंक्ट का आ जाता, टोटल नंबर ऑफ वेज डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज का आ जाता, तो ये जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें से 1 माइनस करके फिर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें जो ये पार्ट है इसके लिए जो हमने पहले कुछ वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में जैसे 36 होता है तो उसमें 6 इंटू 6 भी एक वे आ जाता है, वो इसमें तो आ जाता है लेकिन डिस्टिंक्ट वाले केस में वो वाला वे नहीं आएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, अगर टोटल नंबर ऑफ वेज का आ गया है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो, इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, ओड नंबर है तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज पूछा जाता है तो 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है पहले वाला ही है, 2 4 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर यही है, और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे 180। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 90। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर विच आर को प्राइम टू n दैट आर लेस देन n, यानी नंबर जो है उससे को प्राइम और लेस देन n अगर नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वो कितने होंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला है फाई n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r एंड सो ऑन। n जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, p q r क्या है डिस्टिंक्ट प्राइम्स। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे 24 है मान लो n की वैल्यू, तो मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो n से लेस हो और को प्राइम टू n हो। को प्राइम टू n का मतलब क्या हुआ, वो नंबर्स जिनका इस 24 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो जैसे 1 है, 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 के साथ 1 होता है, लेकिन 2 का 24 के साथ 2 हो जाता है, 2 नहीं लेंगे, 3 4 नहीं लेंगे, 5 है, 6 का 24 के साथ 6 आ जाएगा, 7 8 का 24 के साथ 4 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 और 24 जो है वो को प्राइम नहीं है। 9 में भी 3 आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15 भी नहीं लेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 कितने हो गए हैं हमारे पास 2 4 6 8 8 ऐसे फैक्टर है, यानी जो फाइव n है या जो 524 है उसकी वैल्यू क्या आएगी 8, यानी 8 फैक्टर्स ऐसे हैं लेस देन 24 जिनका 24 के साथ HCF 1 है, मतलब वो नंबर 24 से को प्राइम है। ये तो मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले से देखें क्या होगा कि 24 को क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3, तो इसका मतलब 5n के लिए 524 के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है n का मतलब 24 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पहले वाला प्राइम क्या है फर्स्ट प्राइम 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड प्राइम क्या है 3, आगे और प्राइम होते तो उनसे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्या हो गया मेरे पास 24 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 2 बाई 3, 2 से 2 कैंसिल 3 से 8, तो फाई n की वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाई n की वैल्यू क्या होगी। तो इसी वे में ये है हमारे पास n की वैल्यू अगर ये है और हमें कहा गया कि फाई n फाइंड आउट करो, तो फाई n यानी नंबर ऑफ विच आर को प्राइम टू n दैट आर लेस देन n, वो कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू कैपिटल N है तो कैपिटल N लिख लेंगे, स्मॉल n हो तो स्मॉल n इज इक्वल टू n, यानी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। इंटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, 5 है तो 1 अपॉन 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 7, यानी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 4 अपॉन 5 6 अपॉन 7, और इनको सिंप्लीफाई करके
हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो लेस देन n होंगे एंड कोप्राइम टू n होंगे। नेक्स्ट इज if n is equal to this value, find the number of ways of writing n as a sum of coprime, writing number as a sum of coprime numbers। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, हाफ ऑफ फाई एन। जैसे अभी हमने 24 के लिए देखा था 24, तो 24 के लिए जो नंबर्स थे कोप्राइम टू n, फाई एन में जो पॉसिबिलिटीज आती थी मेरे पास नंबर्स की, वो क्या क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 एंड 23। ये नंबर्स थे जो 24 के को प्राइम थे। लेकिन अब हमें क्या कह दिया, पहले तो हमें फाइंड आउट करना था कि ऐसे कितने नंबर हैं, हमें फाइंड आउट करना था ऐसे कितने नंबर हैं जो को प्राइम टू n है। लेकिन अब हमें क्या कह दिया कि ये जो को प्राइम टू n ये नंबर हैं, इसके कितने वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे कि इसको मैं सम ऑफ को प्राइम, नंबर को मैं सम ऑफ को प्राइम लिखता हूं। तो इसके लिए देखो, एक तो क्या बनता है 11 प्लस 13 24, 7 प्लस 17 24, 5 प्लस 19 24, 1 प्लस 23 24। कितने हो गए, जितने फाइव एन नंबर थे उसका हाफ, क्योंकि 2 को प्राइम नंबर्स को ऐड करके हमारे पास रिजल्टिंग नंबर बन जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए सम ऑफ को प्राइम, यानी जो नंबर है उसको हम एज ए सम ऑफ को प्राइम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, हाफ ऑफ फाइव एन। यानी जो लास्ट रिजल्ट में मेरे पास ये वैल्यू आई थी, इसका मैं हाफ और कर दूं तो वो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसी वे में नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखो क्या कहा गया है, सम फाइंड आउट करना है, यानी सम ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम टू एन, मतलब जितने भी नंबर्स हैं n के को प्राइम लेस देन n, उन सबको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है n इंटू हाफ ऑफ फाइव एन, n इंटू हाफ ऑफ फाइव एन, यानी जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी इस स्लाइड में, ये देखो जो फॉर्मूला बना है नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या बना है, n इंटू हाफ ऑफ फाइव एन। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्यों बना है, पहले हम क्या कर रहे थे, हम इन फैक्टर्स को ऐड करके कितने वेज होंगे वो फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो मेरे पास आ गया था हाफ ऑफ फाइव एन। अब हम क्या करें, हमने इन सभी नंबर्स को जो को प्राइम टू एन है इन सबको ऐड करना है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए अब ये देखो, ये 24 ये 24 ये 24 ये 24 ऐड करेंगे तो 24 इंटू क्या आएगा n, यानी ये जो 24 इंटू हाफ ऑफ फाइव एन कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं, यानी 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 इंटू हाफ ऑफ फाइव एन। तो जो सम वाला फॉर्मूला है हमारे पास, इस सम वाले फॉर्मूले के लिए n क्या आ गया, यानी ये जो वैल्यू क्या आएगी 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू हाफ ऑफ फाइव एन हमने क्या फाइंड आउट किया था, फाइव एन चाहो तो लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/7। फॉर्मूला याद है तो कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई नंबर गिवन है तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, यानी उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम 1 इंटू 24 3 इंटू 8, उस वे में 3 नहीं था वहाँ, हम उसको के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, यानी n इज टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। जो स्मॉल n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे अब यही क्वेश्चन है, इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स है 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 है,
4 डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, तो 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 2 रेज टू द पावर 3 यानी 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। यानी अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। जैसे 24 था, 24 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 24, 1 और 24 क्या है? को प्राइम टू ईच अदर। 2 इंटू 12 अगर कहूंगा तो 2 इंटू 12 अगर लिख लेता हूं एक बार, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। लेकिन आप देख रहे हो 2 इंटू 12 जो है वो नहीं आएगा मेरे पास, 4 इंटू 6, क्योंकि 4 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब 2 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 24 को मैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम्स लिख सकता हूँ। ये तो ऐसे किया, लेकिन अगर आपको पता है 24 क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 3। कितने प्राइम नंबर्स हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम्स 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर n। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ n इज इक्वल टू दिस वैल्यू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एंड विद सिंगल जीरो। मतलब वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें हमारे पास एंड में सिंगल जीरो हो। सिंगल जीरो के लिए आपको पता है एग्जैक्टली 1 1 यूज होना चाहिए और 1 1 5 यूज होना चाहिए। 10 का मल्टीपल बनाने के लिए 1 1 यूज होगा और 1 5 यूज होगा। ये हो सकता है कि 1 5 यूज हो जाए, 2 2 स्क्वायर भी आ जाए, 2 क्यूब भी आ जाए, 2 रेज टू द पावर 4 भी आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 का मल्टीपल आएगा, लास्ट में एंड में 1 0 आएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा तो वो 100 का मल्टीपल हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरोज आ जाएंगी। हमें कहा गया है कि वो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें जिनके एंड में सिंगल जीरो। तो बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकते हो। फॉर सिंगल जीरो 1 2 रिक्वायर्ड एंड 1 5 रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? डिफरेंट केसेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। केस वन में हमारे पास क्या हो सकता है? 5 तो हम सिंगल यूज करेंगे, ओनली 1 5 यूज करेंगे। 2 की कोई भी पावर हो सकती है। देखो 1 यूज नहीं कर रहे, 1 इंटू 2 नहीं कर रहे, 2 से कर रहे हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 4। क्योंकि यहाँ अगर 1 ले लेंगे तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, वो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होगा। तो यहाँ क्या ले रहे हैं? 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 4 पॉसिबिलिटी। 5 के लिए केवल एक 5 यूज कर रहे हैं। 3 की कोई भी पावर हो सकती है, 1 भी आ सकता है, 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, क्योंकि यहाँ 3 क्यूब है। 7 स्क्वायर में क्या होगा? 1 7 और 7। तो कितने फैक्टर्स बनेंगे? कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 1 2 3 4, इसके लिए 4, 5 के लिए 1 1 2 3 4 4, 1 7 7 स्क्वायर के लिए 3, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 48। ये मेरे पास क्या आ जाती है? 48 पॉसिबिलिटी। ये मेरे पास 48 पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट आप देख रहे हो सेकंड केस, सिंगल 2 आए मेरे पास, 5 की एनी पावर आ जाए, लेकिन 1 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। 5 5 स्क्वायर, 7 3 वाले में कुछ भी आ सकता है, 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 7 में 1 7 7 स्क्वायर। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 स्क्वायर के लिए 2, 2 के लिए 1, इस वाले पार्ट 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब के लिए 4, 1 7 7 स्क्वायर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी? 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? 24 पॉसिबिलिटी। तो मेरे पास 48 पॉसिबिलिटीज हैं और 24 पॉसिबिलिटीज हैं। तो लेकिन हमने ज्यादा काउंट कर लिया, इसमें भी 2 इंटू 5 काउंट कर लिया, इसमें भी 2 इंटू 5 काउंट कर लिया। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी। तो इसलिए जो कॉमन है, जो केस 1 और केस 2 में कॉमन है, उसको भी फाइंड आउट करना होगा, और वो इस रिक्वायर्ड सम के लिए हमें इन दोनों के सम में से उसको माइनस करना होगा। तो केस थर्ड क्या कह रहे हैं? ओनली सिंगल 1 और सिंगल 5 आ जाए, यानी 2 इंटू 5, पावर्स नहीं ले रहे हायर पावर्स, 2 इंटू 5, 3 वाली कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 7 वाली कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे, 2 के लिए 1, 5 के लिए 1, 3 वाले पार्ट के लिए 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 4 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी। टोटल कितनी आ गई? 12 पॉसिबिलिटी। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 0,
उसके लिए क्या हो जाएगा 48 प्लस 24, 48 प्लस 24 माइनस जो दोनों में कॉमन है 12, 48 प्लस 24 माइनस 12 अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास 60 पॉसिबिलिटी होंगी। यानी ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर के आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें और उन फैक्टर्स में ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जिसमें सिंगल जीरो होंगी, तो वो कितने फैक्टर्स होंगे 60 फैक्टर्स होंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट एंड्स विद एग्जैक्टली 2 जीरोस। पहले एग्जैक्टली 1 जीरो कह रहे थे, अब एग्जैक्टली 2 जीरोस कह रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है ताकि हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 2 जीरोस के लिए एग्जैक्टली 1 जो है वो 2 स्क्वायर होना चाहिए और 1 जो है वो 5 स्क्वायर होना चाहिए। उसके लिए भी सेम केस होंगे। केस 1, एक सिंगल 5 स्क्वायर ले लिया, तो जो 2 वाला जो पार्ट है ध्यान दें 1 और 2 यूज नहीं होगा, 2 स्क्वायर और हायर जो पावर्स होंगी 2 की वो यूज होंगी। 5 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 रेज़ टू द पावर 4, पावर 4 है तो 4 तक, यहाँ पावर 6 होती तो 2 रेज़ टू द पावर 5 2 रेज़ टू द पावर 6 भी आ जाता। 3 वाला और 7 वाला पार्ट सेम एज इट इज जो लास्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि उसका मल्टीपल ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 100 बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसका जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स आ जाएंगे। तो जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से इसकी 3, 5 स्क्वायर के लिए 1, 3 क्यूब के लिए 4 और 1 7 7 स्क्वायर के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 पॉसिबिलिटी। केस 1 में हमारे पास 36 पॉसिबिलिटी आ जाती है जब हमने सिंगल 5 स्क्वायर यूज किया। अब सेकंड जो केस है उसमें मैंने सिंगल 2 स्क्वायर यूज कर लिया, तो जो 5 स्क्वायर है या उससे जो हायर पावर्स हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 5 क्यूब है तो 5 स्क्वायर और आएगा, 5 स्क्वायर और 5 क्यूब, 3 वाले में 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 7 वाले में ये पार्ट। और नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 जीरोज वाले, यहाँ से मेरे पास 2, 2 स्क्वायर के लिए 1, 3 के लिए 4, 7 के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 3 24 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों केसेस में 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के जो मल्टीपल्स हैं उनके जो फैक्टर्स होंगे वो हम दोनों केसेस में आए। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 स्क्वायर और एग्जैक्टली 5 स्क्वायर आए हमारे पास, वो फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों केसेस में से डिवाइड कर देंगे। तो केस थर्ड 2 और 5 में 2 स्क्वायर आ गया, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, हायर पावर्स नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट और ये सी। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 स्क्वायर के लिए 1, 5 स्क्वायर के लिए 1, 3 वाले के लिए 4 और 7 वाले के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 पॉसिबिलिटी। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करेंगे केस 1 और केस 2 को ऐड कर दें, केस थर्ड की जो वैल्यू आई है उसको माइनस कर दें, यानी 36 प्लस 24 और माइनस 12 यानी 48 पॉसिबिलिटीज। तो 48 इसका आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो आज इतना ही। कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल, उसका हमने आज रिवीजन किया। आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।